अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जेट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज़ की। और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब एक क्रिकेटर चला रहा है, कोई छोटा नाम नहीं, दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम वहाब रियाज, जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब क्रिकेट के साथ साथ पंजाब के खेलों के भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि किस तरीके से खेलों को आगे बढ़ाना है। इनसे बेहतर खिलाड़ियों के वसाइल, खिलाड़ियों के मसाइल कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम वहाब, आपको वेलकम करेंगे। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आसान फैसला था एज प्लेयर होते हुए और फिर मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स की संभालना, और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की? मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल भी नहीं था, और क्या कहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी थी, उस अपॉर्चुनिटी को सोचा कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। और ऑब्वियसली जो भी हमारा स्पोर्ट्समैन है उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि क्रिकेट के अलावा जितनी बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें उस तरीके से स्पोर्ट्समैन्स की जो है वो कदर नहीं है, या जिस तरह उस लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। तो कोशिश थी कि 2-3 महीने 4 महीने में आके कुछ ऐसा करें कि जिसमें जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग बेहतरी लेके आ सकें, और प्रॉब्ली जो डायरेक्शन है उसको टुवर्ड्स द राइट वे, मैं कहूँगा कि जो डायरेक्शन है उसको तकरीबन एक डायरेक्शन दे देनी चाहिए कि एटलीस्ट इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, ताकि उससे जो है वो आने वाले वक्त में स्पोर्ट्समैन को फ़ायदा हो। पाकिस्तान की केयर टेकर है या सूबे की केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन एक नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया गया है, मतलब आपको ये सीट नहीं लेना चाहिए थी। तो आप समझते हैं कि गैर ज़रूरी हेट का भी आपको सामना करना पड़े, और क्या वो हर्ट करता है? सो यू नो कि मोस्टली जितने भी मैसेजेस वगैरह ट्विटर पे ट्रोलिंग वगैरह होती है, वो सिर्फ मुझे पता है कि वो सारे फेक अकाउंट्स हैं। हाँ, वो बनाए जाते हैं अकाउंट्स, उसके कोई एक मुहिम तैयार की जाती है, फिर उसको चलाया जाता है। तो दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। सो इट्स नथिंग टू डू विद इट कि जी वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैंने कहा मैं जिस तरह बाहर जाता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं फिरता हूँ, किसी ने आके हमें कभी ये नहीं कहा कि यार आपने ये कुछ गलत किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर PSL खेल रहा था, तो क्या पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर PSL खेलता हुआ हमें दिखाई देगा, या इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हमें नज़र आ रही है? देखिए, फैक्चुअली बात करूँ तो कोशिश तो यही है, उम्मीद भी यही रखता हूँ कि कम बैक करूँ। बट मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह अभी 2023 का वर्ल्ड कप था, और उस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कोशिश है अभी, और कोशिश कर रहे हैं कि करें, लेकिन अभी टीम जो है वो ऑब्वियसली अच्छा कर रही है। आई थिंक उसमें कुछ बॉलर्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अभी काफ़ी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 10 ओवर वाले बॉलर मिसिंग है हमारे पास। 10 ओवर वाले बॉलर मिसिंग है, लेकिन अभी देखें ना, जो सिनेरियो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मुश्किल चांस है कि आपका कम बैक हो, क्योंकि आगे आपकी कोई सीरीज़ नहीं है कि एशिया कप आपने खेलना और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना। ओके, सो यू नेवर नो कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। चाहते हैं आप वर्ल्ड कप खेलना? ऑब्वियसली, क्यों नहीं चाहते। पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर सिर्फ वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहता, पाकिस्तान के लिए भी खेलना चाहता। ओह अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। इस टाइम इंडिया जो है वो एक उसने नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, पाकिस्तान के इवेंट में नहीं खेलना, इस तरह की उनकी तरफ से आ रही हैं। तो एज़ क्रिकेटर, एज़ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंडिया को क्या समझते हैं कि इंडिया हट धर्मी पे तुला हुआ है, उसको आना चाहिए जब बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं? तो आना चाहिए था, एशिया कप पाकिस्तान में होता तो आना चाहिए था, लेकिन आई थिंक इंडियन एज अ बोर्ड टू स्ट्रॉन्ग, और आई थिंक वो अपनी मनमानियाँ उनकी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहेंगे। लेकिन फिर बात वही आती है कि जब आप उनके क्रिकेटर से मिलते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, जब भी आपकी मुलाकात होती है, सो आई डोंट थिंक कि उनको ऐसा कोई इश्यूज़ है। लेकिन वो जो लिमिटेशन आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ना तो क्रिकेटर कुछ कर सकता है, ना कोई और खिलाड़ी कुछ कर सकता। मैं पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ कि वो इंडिया को क्या मैसेज देता है कि आएँ, आकर खेलें, और अगर नहीं आ रहे, पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कहता है कि क्या पाकिस्तान को फिर वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए? देखिए, मोटिव तो ये है कि मेरा तो यही है कि क्रिकेट होनी चाहिए, और उसमें ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बैरियर्स नहीं होने चाहिए प्लेयर्स के लिए। और जहाँ तक रह गई बात कि वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वी हैव नो अदर चॉइस टू गो एंड प्ले वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज़ वन टाइम थिंग जो आती है, 4 सालों में एक दफ़ा मिलती है आपको, और एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो आई थिंक वी शुड गो। हम लोगों को जब हम ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट को, जब आप सारे लोगों से ये सुनते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, तो फिर आप क्यों पॉलिटिक्स करेंगे?
नहीं, मैं पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ठीक है, वहाब रियाज से नहीं, जाना चाहिए। इंडिया ना आए तो हमें फिर भी जाना चाहिए। वहाब, अगर हम बात कर लें आपके क्रिकेटिंग करियर की, क्या आप उस इंसिडेंट को रिकॉल करेंगे जोनाथन ट्रॉट के साथ जो हुआ? कहा यह जाता है कि वो फिज़िकल आपसे हो गया। एक आपके कोलीग से जो वहाँ थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा टेम्परामेंट हमने नहीं देखा जो वहाब रियाज ने पाकिस्तान की गुडविल के लिए किया, कि रिएक्ट नहीं किया। वो क्या इंसिडेंट क्या था, ज़रा बताएंगे? 2010 की गलबन आप बात करें तो उसमें यही था कि वो हम लोग बस नट्स पे खड़े थे और उसकी कोई फ्रस्ट्रेशन थी और ही जस्ट केम अप टू मी। मैं वैसे तो रिटेलिएट लाजमी करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त जो है थोड़े से मुझे देखना पड़ा। बट अब देखिए, एज एन एम्बेसडर आपको ये देखना होता है कि आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जब नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो एज एन एम्बेसडर आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि यार आप सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेयर नहीं हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और बहुत से लोग चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो है आप उसको लेके टेंट करें जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के ऊपर या आपके अपने ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो दाग लग जाए। तो आई थिंक इट वाज एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम कि इट वाज वेरी वाइज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ, बट इट वाज वेरी वाइज ऑफ मी कि आई डिडंट रिएक्टेड। आप इंग्लैंड में थे और ये गालिबन मैच फिक्सिंग वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था जिसमें आसिफ, सलमान बट और आमिर हुए बैन हुए, उसके बाद ये वाक़या हुआ था। उसके बाद हुआ, ये खबरें आई थी कि जोनाथन ट्रॉट ने आपको आके बाकायदा फिजिकल स्लैप किया था, क्या ये ऐसा ही? स्लैप नहीं किया था, पुश करने की कोशिश की थी, पैड था उसके ऊपर। वो आप देखते नहीं, वो तलवारों से ऐसे ऐसे चलते हैं, पैड मारा, मैं पीछे हो गया। अच्छा, उसने अपना पैड आपको मारा, मैं पीछे हो गया। तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त ये भी आपके पास ऑप्शन था कि आप कानूनी कार्रवाई करके उसके खिलाफ जो है वो था, फिर आपने नहीं लिया? किसी ने कहा ये आपका खुद का फैसला था? नहीं, वो उसके बाद हमें बुला लिया था मैच रेफरी ने, और उसके बाद हमारे मैनेजर साहब जो थे, यही साहब, और वो सारे हम लोग सारे बैठे थे और उस पर फिर उसने अपोलोजाइज़ किया था। तो जोनाथन ट्रॉट टाउंट कर रहे थे वो मैच फिक्सिंग को लेके? पता नहीं, टाउंट का मुझे इस वक्त याद नहीं है क्या है, बस किताब में लिखेंगे। किताब में लिखेंगे मैं भी किताब में जब लिखूंगा ना, जब किताब लिखूंगा जब लिखूंगा। अच्छा, जब भी लिखेंगे। अच्छा चले, जब वो वाला पूरा एपिसोड हुआ तो आपकी एक तस्वीर वो जैकेट के साथ इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि जी ये तो वो वाली जैकेट थी, ये वाली जैकेट थी। समझते हैं कि वो एक मुहिम चलाई जा रही थी आपको डेंट डालने की, क्योंकि यू वर द प्राइम बॉलर दैट टाइम ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या लगा था? मैं तो पूछ रहा हूँ, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, आप पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्लियर होना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया उस जैकेट को लेकर। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, कुछ भी नहीं था तो इसलिए बैठा हूँ। जो उसमें सदा याफ्ता हुए वो भी हमारे साथ बैठते तो हम सारों के साथ ही है। हाँ, तो वो जैकेट का क्या कहानी क्या थी, क्यों उस जैकेट को इतना इशू बनाया गया? मुझे नहीं आइडिया, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं था। एक चीज़ जो थी वो दे जस्ट वांटेड इट कि वो उस तरीके से हो। तो हम लोग तो सड़क पे खड़े थे, हमें क्या पता हमारी वीडियो कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। वीडियो तो सड़क पे आई थी। आपको उस एपिसोड में कोई किरदार नहीं था। और आनंद से आपके कैसे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि शायद PSL में आप टीम स्विच करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपने कहा है, लेकिन गॉसिप्स ये थी कि बाबर जब ज़ल्मी में आ रहे हैं तो आप ज़ल्मी छोड़ना चाह रहे हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है या झूठ खबरें? बाबर की वजह से कभी भी टीम छोड़ने के हक में नहीं था। वैसे टीम छोड़ना चाह रहे थे आप? वैसे अपॉर्चुनिटी थी अगर अच्छी तो बिल्कुल जाना चाहिए था, या नहीं जाना चाहिए था, वेल करनी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो। मैं इसमें ओपिनियन नहीं दे सकता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो फैक्ट्स पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने फैक्ट आपको बता दिया, बाबर का कोई लेना देना ही नहीं था, वरना आप ज़ल्मी छोड़ना चाह रहे थे। हाँ। बाबर आजम से अब कैसे ताल्लुकात हैं आपके? और बाबर को एज अ कप्तान जिन के अंडर आपने खेला है, आपने कई कामयाब कप्तानों के अंडर भी खेला है, बाबर भी वन ऑफ देम। क्यों? बाबर से तो आपकी ख़ास मोहब्बत भी है। हाँ, बाबर मेरा लव है। आप बता दें कि कप्तानों को अगर आप रेट करें तो बाबर की कप्तानी कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं उसके ये नहीं कह रहा कि अगेंस्ट बोले, एक्सपीरियंस वहाब रियाज, बाबर रियाज। अगर उसके अगेंस्ट कहीं पे बोलना हो तो अगेंस्ट बोलूँगा, अगर कोई गलत बात होगी तो उस पर ज़रूर बोलूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तानी को किस तरह रेट? आप कह रहे हैं कप्तानी गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कप्तानी को किस तरह रेट करते हैं आप? आपने सरफराज के अंडर खेला, आपने मिसबा के अंडर खेला। सरफराज जैसा माइंड बहुत कम है लोगों के पास। अच्छा। मिसबा भाई जैसा क्रिकेटिंग माइंड बहुत कम है। आई थिंक बाबर अभी उतना खेला नहीं है, बाबर उस तरीके से उस तरह अभी तक उतना पॉलिश नहीं है जितना ये बाकी 4 साल से कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल 4 साल से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक शख्स जो बचपन से कप्तानी कर रहा हो और एक शख्स जो आके जिसने ये लिया